ऑल राइट। सो आज टॉपिक ये है कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 इसके बारे में इंफॉर्मेशन आ गई है। ठीक है जी, तो इस इंफॉर्मेशन इसके बारे में आपको जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है मैं वो आज आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है जी, तो चलिए हम इस इंफॉर्मेशन पे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है कि आपका फॉर्म जो है वो कब से कब फिल हो। तो आपका जो फॉर्म फिल होना है उसकी जो आपको डेट दी गई है, मैं यहाँ पे स्पॉटलाइट के थ्रू आपको मेंशन करूँगा। तो आपको ये यहाँ पे जो डेट दी गई है दैट इज 27 सितंबर। तो 27 सितंबर से फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो गया है, मतलब कल से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और 26 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है जी, अप टू 5 PM। और जो आप फी सबमिट करा सकते हैं वो 26 तक ही करवा सकते हैं, रात को 11:50 तक, अप टू 11:50 PM तक आप फीस दे पा सकते हैं। अब इसके चार्जेस क्या रहेंगे? जो जनरल वार्ड है या डिफेंस पर्सनल है उनके लिए चार्जेस है 550। ओबीसी कैटेगरी के लिए भी 550 है और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 550। जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो चार्जेस हैं, जो सैनिक स्कूल आपसे पे चार्जेस ले रहा है दैट इज 400 फॉर फिलिंग द एग्जाम। ठीक है, एक बात यहाँ पे ये याद रखिए कि ओबीसी एनसीएल लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें अदर बैकवर्ड क्लासेस, एनसीएल का मतलब है नॉन क्रीमी लेयर। जो नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं वही इस ओबीसी की कैटेगरी में आएंगे। जो नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं करते हैं वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो अगर आप देखेंगे, आपका जो मैंने आपको बोला था कास्ट का सर्टिफिकेट होता है, उस कास्ट के सर्टिफिकेट में नीचे लिखा होगा, वहां पे एक बात मेंशन होगी कि दिस कम्स इन नॉन क्रीमी लेयर। तो आपकी जो कैटेगरी है वो लिखा होगा कि नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आता है, दैट विल बी मेंशन्ड होगा। ठीक है जी, और ये होगा किसके अकॉर्डिंग? सेंट्रल लिस्ट के अकॉर्डिंग होगा, जो सेंट्रल लिस्ट है। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस पे आप ये जो वेबसाइट दी गई है ncbc.nic.in, यहाँ पे आप अपनी जो कैटेगरी है उसका चेक कर सकते हैं कि आप ओबीसी में हैं या नहीं। ठीक है, अब इसमें देखिए नेक्स्ट क्या है, हमारे पास उन्होंने करेक्शन के लिए भी टाइम दिया। अगर हमने 26 तक फिल किया है तो करेक्शन के लिए टाइम दिया 28 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक। तो आपको ये 4 दिन 5 दिन बीच में 4 दिन 28, 29, 30, ठीक है जी, फर्स्ट और सेकंड, ये आपको दिन दिए गए हैं कि आप करेक्शन कर सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज उसमें चेंज कर पाएंगे, ये मैं आपको पहले बता देता हूं। आप हर चीज चेंज नहीं कर पाएंगे। करेक्शन आपको लिमिटेड जो आपके ऑप्शंस होंगे उनके लिए मिलेगा, हर ऑप्शन के लिए नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए आपने उसमें बच्चे का जो नाम है हो सकता है उसके लिए आपको ऑप्शन मिल जाए, हो सकता है फादर नेम के लिए मिल जाए। हर ऑप्शन के लिए आपको करेक्शन का फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो हर ऑप्शन के लिए आपका नहीं खुलेगा, हर पर्टिकुलर के लिए आपका करेक्शन फॉर्म नहीं खुलेगा। वो कुछ ही उसमें पर्टिकुलर्स होंगे जिनको आप जो है चेंज कर पाएंगे। तो इसलिए जब भी फिल करना है इसको बड़े ध्यान से फिल करना। नेक्स्ट देखिए, डेट ऑफ एग्जामिनेशन 9th है जी, 9 जनवरी। ठीक है जी, और ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन है 150 मिनट्स, जो कि 2.5 घंटे हैं 6th क्लास के लिए और 3 घंटे हैं 9th क्लास के लिए। टाइमिंग क्या रहेगा? एग्जाम का टाइमिंग ये बहुत बड़ा चेंज है यहाँ पे। पिछले साल जो टाइमिंग था वो होता था मॉर्निंग। पिछले जितने भी टाइम से पीरियड चलता आ रहा है उस टाइम पे हमेशा जो एग्जामिनेशन का टाइम रहता था वो मॉर्निंग रहता था। यहाँ पे चेंज है कि आपका 2 बजे पेपर शुरू होगा बच्चों का और 4:30 बजे खत्म होगा, और 9th क्लास का 2 बजे शुरू होगा और 5 बजे खत्म होगा। एग्जाम सेंटर जब आप फॉर्म फिल करेंगे आपके बच्चों का एडमिट कार्ड आएगा, उसी के ऊपर आपके बच्चों का एग्जाम सेंटर बताया गया होगा कि कौन सा एग्जाम सेंटर है जो आप फिल करेंगे। जैसे कपूरथला फिल करेंगे, या पंजाब से हैं कपूरथला हो गया, फरीदकोट हो गया, लुधियाना हो गया, अमृतसर हो गया, जो भी आप फिल करेंगे वहां पे सेंटर्स की लिस्ट आएगी, आप उसके अकॉर्डिंग फिल करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आपका एग्जाम सेंटर आएगा। बच्चों की जो OMR शीट्स हैं जिसपे बच्चे अपना पेपर करके आएंगे, वो OMR शीट्स आपको वहां पे NTA की वेबसाइट पे कुछ टाइम के बाद वो स्कैन करके अपलोड कर देते हैं, आप वो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन पेपर है वो भी वहां पे आएगा और उसकी आंसर कीज भी आएंगी। तो आपका बच्चा जब बाहर आएगा उसको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उस पे आप उस पे क्वेश्चन पेपर पे उसे टिक करवा सकते हैं कि आप कौन कौन से ऑप्शन टिक करके आए हैं। बाद में आप उसको OMR शीट से मैच कर सकते हैं कि बच्चे ने जो आंसर्स वहां टिक किए हैं क्या ये आंसर्स वहीं टिक किए हुए हैं।
तो इस चीज को आप चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपके क्वेश्चन पेपर भी आ जाएगा और आंसर कीज भी आ जाएंगी, करेक्ट आंसर की भी आ जाएगी। और ये आएगी एनटीए की वेबसाइट पे www.nta.ac.in या AISSEE ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम.nta.nic.in पे आएगा। रिजल्ट भी इन्हीं की वेबसाइट पे आएगा। नेक्स्ट इसमें देखिए, कैंडिडेट जो इसके लिए अप्लाई करें सिर्फ ऑनलाइन मोड है, कोई ऑफलाइन मोड नहीं है। पहले ऑफलाइन मोड होता था, अब ऑनलाइन मोड ही है काफी टाइम से। एक एप्लीकेशन एक कैंडिडेट के द्वारा सबमिट हो सकती है। अगर आप 2 सबमिट करेंगे तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है, या वो सिर्फ एक जो आपकी एप्लीकेशन है उसी को कंसिडर करेंगे और उसी के बेसिस पे आपका बच्चे का रोल नंबर आएगा। कैंडिडेट जो 2 से 1 से ज्यादा, ये देखिए लिखा है यहाँ पे, 1 एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू द सेम लेवल, ऑल हिज और हर एप्लीकेशन शैल बी रिजेक्टेड। आपकी सारी एप्लीकेशन रिजेक्ट जो है वो कर दी जाएगी। पिछले साल डिफरेंस है, पिछले साल क्या था कि जो आपने फिल कर दिया, 2 फिल कर दिए, तो दोनों में से जो आपका सही है, आप जिसका एडमिट कार्ड ले जाएंगे वो आप पेपर में उस रोल नंबर के थ्रू आप बैठ सकते हैं। पर अब इन्होंने क्या बोला है, अगर आप 1 से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो आपके सारे एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसका मतलब आप पेपर देने के एलिजिबल नहीं होंगे। तो जब भी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है उसको बहुत सावधानी से, बहुत केयरफुली उसको फिल करना। कैंडिडेट्स सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे जो भी इसमें दिए गए हैं और जो एनटीए की वेबसाइट पे दिए गए हैं। जो इनको कैंडिडेट्स जो इनके इंस्ट्रक्शंस को नहीं मानेगा, एनटीए के इंस्ट्रक्शंस को, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, मतलब कि वो पेपर नहीं दे पाएगा। कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर द ईमेल एड्रेस and mobile number provided in the online application form are their own or that of their parents। क्योंकि जितनी भी कम्युनिकेशन है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है एनटीए के द्वारा ईमेल पे दी जाएगी, तो उन्हीं के ईमेल एड्रेस या एसएमएस पे दी जाएगी जो उन्होंने दी है। तो मैंने इसीलिए आपको बोला था कि जो बच्चे जिनके पेरेंट्स आर्मी में सर्व कर रहे हैं या जिनकी जॉब बाहर है, वो प्लीज उन्हीं का नंबर दें, उन्हीं का नंबर इस फॉर्म में फिल करें जो नंबर आपके पास है। जो आपके पास पेरेंट रह रहे हैं, आपके मम्मा रह रहे हैं तो आप मम्मा का देंगे, दादाजी के पास रह रहे हैं तो दादाजी का नंबर दीजिए, जिसके पास रह रहे हैं, ताकि इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिल सके। ऐसा ना हो कि आपके पापा मान लीजिए लेह में सर्व कर रहे हैं, वहां पे नंबर नहीं चल रहा है, तो इंफॉर्मेशन तो उसी पे जाएगी, तो आप इंफॉर्मेशन से वंचित रह जाएंगे, तो आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि आप मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस वही देंगे जो आपके पास है, और जो चल रहा है वही मोबाइल नंबर देंगे। दूर का मोबाइल नंबर, जो आपके पेरेंट दूर हैं उनका नहीं देंगे। अब देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का क्या बोल रहे हैं, डाउनलोड एंड रीड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। ये जो बुलेटिन है, स्टेप्स क्या है, आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो होगा वो आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से। फिल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। तो आपका एप्लीकेशन नंबर जो आएगा वो आपका जनरेट होगा, आप उसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है जी। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड होंगे, देखिए मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको उस दिन भी बताए थे, तो वापस से वही डॉक्यूमेंट्स हैं। स्कैन्ड इमेज ऑफ कैंडिडेट्स फोटोग्राफ, ठीक है जी, जेपीईजी फॉर्मेट में, कैंडिडेट के सिग्नेचर, कैंडिडेट का लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है जी। अगर किसी बच्चे का लेफ्ट हैंड नहीं है, अनअवेलेबल है, कोई उस पर चोट लग गई है, कुछ है, तो आप राइट हैंड थंब भी दे सकते हैं। ठीक है जी। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का, जो मैंने आपको बोला था सीएमओ का होना चाहिए। यहाँ अगर सीएमओ वाले में हिंदी लिखा हुआ है या पंजाबी लिखा है तो उसको इंग्लिश में करवाने के लिए आपको मैंने बोला था कि व्हाइट कलर का सर्टिफिकेट आप सुविधा केंद्र से बना सकते हैं, तो वो बना लीजिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो कि रेजिडेंस प्रूफ होता है, ठीक है, वो भी आपका सुविधा केंद्र से बनेगा। कास्ट कम्युनिटी कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो कास्ट कम्युनिटी कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है ये आपका सर्टिफिकेट कहां से बनेगा, वापस से सुविधा केंद्र में जाना पड़ेगा। और ये सर्टिफिकेट जो है ये कौन बनाएगा, ओबीसी वाले बनाएंगे, एससी एसटी वाले बनाएंगे। जनरल कैटेगरी के लिए कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं होता। सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस फॉर डिफेंस कैटेगरी, जो सर्विंग है, ठीक है जी, जो सर्विंग है उनके लिए सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस चाहिए, जो मैंने आपको बोला था सर्विस सर्टिफिकेट। एंड पीपीओ फॉर एक्स सर्विसमैन एज एप्लीकेबल, ठीक है जी, आपका एक सर्टिफिकेट होगा डिफेंस वालों के लिए, पीपीओ एक्स सर्विसमैन के लिए वो चाहिए। और ये सर्टिफिकेट जो है 100 KB से 400 KB में ही होने चाहिए। अगर आप ये डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन जो अपलोड है वो नहीं करेक्ट नहीं है या इनकम्प्लीट है, कैन नॉट बी कोलैबोरेटेड विद रिक्वायर्ड ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन,
तो एडमिशन के टाइम पे अगर ये सर्टिफिकेट जो आपने अपलोड किए हैं अगर वो आप नहीं प्रोवाइड करते हैं तो आपके बच्चे की एडमिशन जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी, एडमिशन डिनाइड टू हिम और हर। आपके बच्चे को एडमिशन नहीं दिया जाएगा अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करते हैं वो मैच नहीं करते हैं। तो इस चीज को आपने याद रखना है कि ऐसा ना हो कि आपके जो सर्टिफिकेट है वो अलग आप गलत अपलोड करो। ठीक है, तो आगे देखिए आपकी फी जो है वो कहाँ से जाएगी, एसबीआई आईसीआईसीआई बैंक से जाएगी, इनका पेमेंट गेटवे है। उसके लिए आपको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड चाहिए या नेट बैंकिंग के थ्रू या यूपीआई के थ्रू हो सकता है। In case the confirmation page is not generated after the payment of fee, then the transaction is cancelled. तो अगर आपका confirmation page नहीं आता है इसका मतलब ट्रांजैक्शन क्या हो गई है, कैंसिल हो गई है और अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट में वापस आ जाए। However, the candidate has to make another transaction in case the confirmation is not generated. तो आपकी ट्रांजैक्शन अगर कैंसिल हो गई है मतलब आपका confirmation page जनरेट नहीं हुआ है तो आपको दोबारा से ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी। तो आपने जो कंफर्मेशन पेज है इसको आपने डाउनलोड भी करना है और सेव करके रखना है। प्रिंट कॉपीज ऑफ कंफर्मेशन पेज आफ्टर सक्सेसफुल रेमिटेंस ऑफ फी एंड कीप कॉपीज फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो आपका मान लीजिए रोल नंबर नहीं आता है बच्चे का, वो कहीं कि आपकी पेमेंट नहीं हुई है, तो अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास होगा, अगर आपके पास इसका प्रिंट होगा तो आप उनको दिखा सकते हैं कि जी हमने पेमेंट किया है, आपके एंड से जो है वो गलती है, तो आप उनको बता सकते हैं। तो ये जो सारे 4 स्टेप हैं ये आपके वन गो में ही होने हैं और एट डिफरेंट टाइम्स। ठीक है जी। द फाइनल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिमेन इनकम्प्लीट इफ स्टेप 3 और 4 आर नॉट कंप्लीट। अगर फीस पे नहीं करते हैं तो ये नहीं, आपका फॉर्म सबमिट नहीं किया जाएगा। सच फॉर्म विल बी स्टैंड रिजेक्टेड एंड नो कॉरेस्पॉन्डेंस ऑन दिस अकाउंट विल बी एंटरटेन। आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा अगर आप ये स्टेप जो थर्ड और फोर्थ है नहीं करते। कैंडिडेट्स को क्या एडवाइस किया गया है, अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जो जनरेटेड है उसको कॉन्फिडेंशियल रखें, किसी को नहीं दें। ठीक है, उसको आप व्यू कर सकते हैं कि आपने क्या उसमें रजिस्टर किया है और डाउनलोड कर सकते हैं अपना एडमिट कार्ड और रिजल्ट फॉर्म। एनी रिक्वेस्ट टू चेंज द एग्जाम सेंटर डेट एंड टाइम प्रोवाइडेड ऑन एडमिट कार्ड शैल नॉट बी कंसिडर्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। आपकी कोई भी ऐसी रिक्वेस्ट कि हमारा जो सेंटर है वो चेंज कर दीजिए, पेपर का टाइम चेंज कर दीजिए, ऐसी कोई भी रिक्वेस्ट नहीं। No request for refund of fee once remitted by candidate will be entertained by NTA under any circumstances. अगर आपने फी जो है एक बार पे कर दी और बाद में आप कहते हैं कि हम पेपर नहीं देना चाहते, हमारी फीस वापस कर दीजिए, तो ऐसा नहीं होगा। Entire application process is online, including uploading of scanned images, certificates, fee, confirmation page का print, ये सब कुछ ऑनलाइन है। Candidates are required to submit any document including कंफर्मेशन। जो आपका पेज है अगर आपको भेजना है एनटीए तो आप पोस्ट, फैक्स या बाय हैंड ही वहां दे सकते हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू कीप विजिटिंग द एनटीए वेबसाइट। ये वेबसाइट पे आप विजिट करते रहेंगे, उस पे आपको रेगुलरली एग्जामिनेशन की जो क्वेरीज हैं, अपडेट्स हैं, वो आपको मिलते रहेंगे और आप साथ साथ अपने जो ईमेल्स हैं उसको भी चेक करते रहेंगे। इसीलिए मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए, हर एक का अपना। अब देखिए, मैंने उस दिन भी आपको बोला था और मिलिट्री स्कूल के पेपर में भी यही बोला था, you are not allowed to carry instruments, geometry, pencil box, handbag, purse, cap, goggles, jackets, any kind of paper, stationery, textual material, printed or written, eatables, खाने पीने का सामान, मोबाइल फोन, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, कैलकुलेटर, डॉक्यूपेंट, स्लाइड रूलर्स, फॉर्मूले, लॉग टेबल, व्हाइटनर, कैमरा, टेप रिकॉर्डर, वॉचेस, electronic watches with facility of calculator, any metallic item or electronic gadget devices, pointed instrument extra in the examination room or hall। मतलब आप कोई भी सामान सिर्फ पेन के अलावा आप नहीं लेके जा सकते हैं। पेन, पेंसिल, रबर और आपका पेंसिल कटर, सिर्फ यही चीजें आप लेके जा सकते हैं। इसके अलावा आप पेपर में कुछ नहीं लेके जा सकते हैं। अगर आप लेके जाएंगे तो वो आपसे बाहर ही उसको रखवा देंगे, अंदर नहीं लेके देने जाएंगे। अब देखिए इसमें नेक्स्ट हमें क्या बता रहा है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रीड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन केयरफुली एंड गो थ्रू द इंस्ट्रक्शंस, शुड इंश्योर ऑल इंफॉर्मेशन एंटर ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज करेक्ट। तो अगर इंफॉर्मेशन आप गलत इंफॉर्मेशन देंगे तो बाद में आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आप बच्चों के बनाएंगे उसको बिल्कुल सही होना चाहिए, नाम बिल्कुल सही होना चाहिए हर एक सर्टिफिकेट। देखिए, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय कैंडिडेट्स लाइक नेम ऑफ कैंडिडेट, जेंडर, कॉन्टैक्ट एड्रेस, डिटेल्स, कैटेगरी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ एटसेट्रा ड्यूरिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
will be treated as correct and final. NTA will not entertain under any circumstances any request for change in the information provided by the candidate. अगर आपने इनमें से कोई भी चीज गड़बड़ कर दी, नाम गड़बड़ कर दिया या जेंडर गलत कर दिया या फादर का नेम गलत कर दिया, तो वो आपका प्रोसेस जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको वहां पे एंटरटेन नहीं किया जाएगा, एडमिशन नहीं दी जाएगी उस टाइम पे. NTA disclaims any liability that may arise to any candidate due to incorrect information. आप कोई भी अगर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उसकी कोई भी जिम्मेवारी एनटीए की नहीं होगी, सारी जिम्मेवारी आपकी है. एनटीए डज नॉट एडिट, मॉडिफाई, ऑल्टर एनी इन्फॉर्मेशन. आप कोई भी जो इन्फॉर्मेशन डालेंगे एनटीए उसको मॉडिफाई नहीं करता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस. Any request for change in information thereafter will not be entertained. Therefore, aspirants are advised to exercise utmost caution while filling the correct details in the registration system. देखिए मैंने आपको बोला भी कि उन्होंने बोला कि हम टाइम देंगे करेक्शन का 28, 29, 30, 1 एंड 2 नवंबर तक. पर उसमें मैंने आपको पहले ही बोला कि कुछ चीजें होंगी जो आपको चेंज करने के लिए मिल सकती हैं, हर चीज चेंज करने के लिए नहीं मिलेगी. इसलिए जब आपने फिल करना है तो उसको बहुत ध्यान से फिल करना है. तो ये आपके लिए यूजर इनके हेल्प डेस्क का नंबर दिया हुआ है, इसमें आप उसको देख सकते हैं. ठीक है जी. आगे इसमें हम जो हमारा इंपॉर्टेंट बात आता है जिसको हम बात करेंगे, तो ये एनटीए ने शुरू किया है. ठीक है, एनटीए के द्वारा एग्जाम कराया जाता है. पहले सैनिक स्कूल सोसाइटी करवाती थी. तो एनटीए का ये देखिए यहाँ पे दोबारा से इन्होंने डेट और टाइम बताया है. 9 जनवरी को पेपर होगा. 9 जनवरी दैट इज संडे, सेकेंड संडे. ठीक है जी. क्योंकि आई थिंक अगर ये 9 जनवरी को पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट संडे सेकंड को आ रहा था. तो मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट और सेकंड को पेपर नहीं होता है. तो पेपर जो होगा आपका 9 जनवरी को होगा. टाइमिंग्स ये होंगे. ठीक है जी. द शेड्यूल विल रिमेन अनऑल्टर्ड इवन इफ द डेट ऑफ एग्जाम इज डिक्लेयर्ड अ पब्लिक हॉलीडे. चाहे ये पब्लिक हॉलीडे भी हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पेपर इसी तारीख को ही होगा. ठीक है. सिर्फ एक और एक इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, दैट इज aisee.nta.nic.in. यही एक इंपॉर्टेंट वेबसाइट है जिसके ऊपर आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो है आएगी. तो बाकी इसमें बहुत सारी जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं. और यहाँ पे इसका जो मेन हमारा चीज है वो यही है कि 27 सितंबर से लेके 26 तक आपका फॉर्म फिल हो सकता है. लास्ट डेट ये है आपकी पेमेंट करने की. ये है आपका करेक्शन का टाइम. एडमिट कार्ड एनटीए की वेबसाइट पे आएंगे. डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये है, टाइमिंग ये है पेपर का. ठीक है. आंसर की, अटेम्प्टेड क्वेश्चन, सब कुछ जो है एनटीए की वेबसाइट पे ही आएगा. और आप सबको ये तो क्लियर ही है कि एग्जामिनेशन में क्या क्या है, मैं पहले ही बता चुका हूँ. मैथ्स के 50 क्वेश्चन, इंटेलिजेंसी के 25, इंग्लिश के 25, जनरल नॉलेज के 25. मैथ्स का हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, सो ये 150 बन जाएंगे. ऐसे बाकी सब 50-50, टोटल 300 मार्क्स का पेपर होगा 6th क्लास का. और यहीं पे अगर हम 9th वालों की बात करते हैं तो 9th वालों में हमारा मैथ्स जो है उसके 50 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का होगा. ठीक है जी. तो 4 मार्क्स का हमारा हर क्वेश्चन होगा. ठीक. उसके बाद इंटेलिजेंसी का हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 25 क्वेश्चन उसके होंगे. इंग्लिश के, जनरल साइंस के, साइंस, सोशल साइंस हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होगा. तो मैथ्स अकेला 200 मार्क्स का है, बाकी सारे सब्जेक्ट मिला के 200 मार्क्स के हैं. तो आपका जो पेपर है वो 400 मार्क्स का होगा. ठीक है जी. तो आप इन सब में लैंग्वेजेस में पेपर दे सकते हैं, पर हम जो है इंग्लिश के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हम इंग्लिश में ही पेपर देंगे. ठीक है. तो आप इंग्लिश में ही उसको देखेंगे. ठीक है जी. तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपकी मेन इन्फॉर्मेशन है. इसमें और इन्फॉर्मेशन जो आपके देखने लायक है मैं आपको बता देता हूँ जी. तो डेट ऑफ बर्थ जो मैंने आपको बताई थी, इन्हीं में आपके बच्चों की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए. जिस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2010 से लेके 31 मार्च 2012 के बिटवीन आ रही है, वो बच्चे इस साल के लिए अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है जी. और 9th क्लास के लिए जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2007 से लेके 31 मार्च 2009 के बिटवीन आ रही है, वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं. और ये दोनों डेट्स 1 अप्रैल हो तब भी कर सकते हैं, 31 मार्च हो तब भी कर सकते हैं. तो ये आपके बच्चों की डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में ही होनी चाहिए अगर आप सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है जी. अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपको बताई गई है. एलिजिबल होने के लिए आपको मिनिमम ऑफ 25% मार्क लेने पड़ेंगे ईच सब्जेक्ट में एंड 40% इन एग्रीगेट. मतलब कि हर सब्जेक्ट में अगर 25% है, एग्रीगेट आपके मार्क 40 से ऊपर होंगे तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे. सपोज मान लीजिए आपके मैथ्स के 50 क्वेश्चन है
तो 50 क्वेश्चन का अगर हम यहाँ पे 50 क्वेश्चंस का अगर हम 25% निकालते हैं तो यहाँ पे 50 क्वेश्चंस हैं, उसका 25%, ठीक है जी। तो 25 4 जा 100, तो 50 को अगर आप 4 से 2 25, तो यहाँ पे आ गए आपके 12.5। तो 12.5 क्वेश्चन मतलब कि 13 क्वेश्चन कम से कम आपके मैथ्स के सही होने चाहिए, ठीक है जी। और अगर हम जिनके 25-25 क्वेश्चन हैं तो 25 क्वेश्चन का अगर हम 25% निकालते हैं, ठीक है जी, तो 25/4, तो 4 6 जा 24, 24 आ गया 10, तो 10 आया, 4 2 जा 8 5, तो यहाँ पे आएगा 6.25, मतलब आपके 6 क्वेश्चन इसमें सही होने चाहिए। इसमें 14 लगाई, 12.5 है तो ये 14 बन जाएगा, 13 बन जाएगा, सॉरी। तो 13 क्वेश्चन इसमें सही होने चाहिए और आपके जो हैं 6 क्वेश्चंस कम से कम आपके बाकी सब्जेक्ट्स में सही होने चाहिए 6th क्लास के। सिमिलरली बाकियों के लिए भी ऐसा ही, पर दिस इज नॉट सफिशिएंट। अगर देखिए मैथ्स में आपके 13 सही है, रीजनिंग में 6 सही है, इंग्लिश में 6 सही है और आपके जीके में 6 सही है, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा जी, कितना स्कोर बन जाएगा आपके लिए? यहाँ पे आपके लिए टोटल बन गया 6 6 6 18, 18 एंड 3 18 एंड 3 आपका कितना बन गया जी? 21, 1 इधर 2 कैरी, तो ये आपका कितना बन गया? 2 1 3। तो आपके 31 क्वेश्चन जो हैं सही होने चाहिए। मतलब मार्क्स की अगर बात करें तो ये 3 मार्क्स का है, तो 33 जा 39, ये 2 मार्क्स का है, 12 इसके 12 इसके और 12 इसके। तो मिनिमम मार्क्स जो आपके पास होने के हैं, ठीक है जी, वो आपका क्या बोल रहा है, हर सब्जेक्ट के ये इंडिविजुअल मार्क्स, ये हर सब्जेक्ट के इंडिविजुअल मार्क्स है। 9 और टू 11, 11 टू 13, 13 टू 50, 3 1 4 5 6 7, तो 75। पर 75 मार्क्स लाने के बाद भी यू आर नॉट क्वालिफाइड, आप क्वालिफाई नहीं करते हैं। आपको टोटल एग्रीगेट उसने क्या बोला है, 40% होने चाहिए। तो मतलब अगर आपके 30, अगर आपका जो पेपर है 6th क्लास का, जैसे कि 300 मार्क्स का, ठीक है, तो 300 मार्क्स का आपका 40% आना चाहिए, ठीक है जी। तो ये 0 कट गए, तो आपके कम से कम 120 मार्क्स होंगे, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे, वरना आप क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे। बट क्वालिफाई का मतलब ये नहीं है कि आपकी एडमिशन पक्की हो गई, क्वालिफाई का मतलब ये नहीं है। क्वालिफाई का मतलब कि आपने पेपर क्लियर किया है। उसके बाद देखिए, हाउएवर एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन रिलेटिव मेरिट, आपकी मेरिट के ऊपर डिपेंड करती है, मेडिकल फिटनेस के ऊपर डिपेंड करती है और आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है जी। और एससी कैटेगरी के लिए कोई भी मिनिमम मार्क्स नहीं है, ठीक है जी। उनका इंटर एससी मेरिट एट द एंट्रेंस एग्जामिनेशन विद इन द रिस्पेक्टिव कैटेगरीज होगा, ठीक है। एससी और एसटी के लिए कोई भी ऐसी मेरिट नहीं। SC, ST, OBC category comes in the general merit on her or whom he or she would be admitted against general seat and will not be adjusted against the reserved share seat of SC, ST, OBC, या आपका SC, ST, OBC की सीट्स के अगर वो उसकी मेरिट से बाहर चला जाता है तो उसको जनरल कैटेगरी में सीट मिलेगी, उसको SC, ST में सीट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये है आपका पासिंग मार्क्स का। इसकी रिजर्वेशन के बारे में आपको बताया गया है, यहाँ पे 67% स्टेट की सीट्स रहती हैं, ठीक है जी, और आपकी बाकी स्टेट्स जो हैं वो 33% अदर स्टेट की रहती हैं। इनमें से 67 में से 15% एससी रहते हैं, 7.5 एसटी, 27% ओबीसी और बाकी जो आपकी सीट्स हैं वो अनरिजर्व रहती हैं, मतलब कि वो जनरल कैटेगरी की रहती हैं। Thus, 49.50% of the seats in सैनिक स्कूल are reserved on the above mentioned lines. इन्हीं के ऊपर आपकी डिपेंड। Out of the balance, 50.50% of the seats in the home and state, in the home state, union territory or other state, union territory quota, 25% of the seat are reserved for wards of defense personnel and ex-servicemen. In the other states, UT quota seats will be allotted in each category. आपके जो होम स्टेट है उसमें आपकी सीट्स तो रहेंगी। अगर आप दूसरी कहीं स्कूल में अप्लाई करते हैं तो वहां भी आपकी सीट्स हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि उधर आप अदर स्टेट्स में काउंट होंगे, ठीक है जी। और यहाँ पे देखिए 10% ऑफ द टोटल वैकेंसीज और 10 सीट्स विच एवर इज मोर आर रिजर्व फॉर गर्ल्स। तो अगर मान लीजिए आपके सैनिक स्कूल कपूरथला में 60 सीट्स हैं, उसमें से 10 सीट गर्ल्स की हो जाएंगी, 50 सीट्स बचेंगी बॉयज के लिए। तो ये बात आपको मैंने पहले ही आपको बता दी। तो अभी इसमें हम यहाँ पे देखते हैं
हमारे लिए जो चीज है इसमें देखने वाली, हो सकता है इसमें दिया हो, ये देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का उन्होंने पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। स्टेप 1 में क्या आपको करना है, कैंडिडेट नेम, मदर नेम, फादर नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ, स्कूल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। देखिए बर्थ सर्टिफिकेट और स्कूल रिकॉर्ड दोनों मांगे, दोनों सेम होने चाहिए। आइडेंटिफिकेशन टाइप देखिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, स्कूल आईडी, ये सब होना चाहिए। आधार कार्ड के लास्ट 4 नंबर या पासपोर्ट भी मांग सकते हैं। आप जो आइडेंटिटी प्रूफ इसमें भरना चाहते हैं आप दे सकते हैं। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीजें आपसे मांगी जाएंगी और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये आपके अपलोडिंग, आपने जो स्कैन करके डालना है उसकी फोटोग्राफ्स जो हैं शुड बी मस्ट बी टेकन ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2021, मतलब आपकी रीसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए बच्चे की। और देखिए मैंने उस दिन आपको बोला था कि 70 to 80% आपके बच्चे का फेस कवर होना चाहिए। देखिए बोल दिया उसने 80% फेस कवरेज, ईयर्स क्लियरली विजिबल ऑन व्हाइट बैकग्राउंड। ये भी मैंने आपको बोला था कि व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर ही आपके बच्चे की जो फोटो है होनी चाहिए। देखिए मैंने आपको उस दिन यही चीजें बताई थी। स्पेक्टिकल सिर्फ अलाउड है अगर आप उसको रेगुलरली यूज करते हैं, ठीक है। पोलराइड्स या कंप्यूटर जनरेटेड फोटोग्राफ्स आप नहीं निकालेंगे, जो मैंने बोला था कि सेल्फी सुल्फी जो है वो नहीं प्रिंट करवा लेंगे। प्रोफेशनल फोटोग्राफ जो है आपकी चाहिए। एप्लीकेशन जो बिना फोटोग्राफ के होगी उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फोटोग्राफ को अटेस्ट नहीं करना है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप 6 to 8 पासपोर्ट साइज एंड कलर फोटोग्राफ्स विद व्हाइट बैकग्राउंड। तो आपके पास ये 6 से 8 इसकी कॉपीज होनी चाहिए क्योंकि आपको आगे फर्दर यूज होगी। Candidates may note that if photographs uploaded are found to be fabricated, अगर आपने पेपर आप दे रहे हैं, आपकी जगह आप सोच रहे हैं कि पेपर देने कोई और चला जाएगा, तो एडमिशन के टाइम पे तो आपको ही जाना है, तो आपका जब फोटो वहां पे चेक होगी तो क्या हो जाएगा, आपकी एडमिशन कैंसिल हो जाएगी और 420 का 420 का आपके ऊपर केस आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करना। तो ये सारे आपकी इंफॉर्मेशन इसके बारे में यहाँ दी गई। ठीक है, तो ये आपकी चेकलिस्ट रहेगी उसमें कि आपने सारा नाम वगैरह सही भरा है, एड्रेस सही भरा है, स्टेट आपकी सही भरी है, मेल फीमेल आपका जेंडर सही है, कैटेगरी सही सिलेक्ट की है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपसे वहां पे देखा जाएगा। अब यहाँ पे हम चलते हैं मेनली जो हमें देखना है इसमें। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने, मैंने पहले ही बोला था कि आप बता चुका हूँ कि ये कुछ भी आप लेके नहीं जा सकते। ठीक है, कोई भी कैमरा, मोबाइल फोन कुछ नहीं आप लेके जा सकते। ठीक है, देखिए लास्ट एंट्री ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपकी जो बच्चे की लास्ट एंट्री होगी वो कब तक हो सकती है, 1:30 बजे तक हो सकती है। ठीक है, तो सिटिंग जो है 1:15 तक शुरू हो जाएगी, उसके बाद 2 बजे आपका बोला है कि पेपर स्टार्ट हो जाएगा और 4 बजे या 5 बजे बच्चों का पेपर खत्म हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन 145 पे होगी, बच्चा अपने पर्टिकुलर 150 पे लिखना स्टार्ट करेगा। दे हैव गिवन ईच एंड एवरी डिटेल। ठीक है, तो आप ये सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, इसका लिंक जो है आपके साथ यूट्यूब पे शेयर भी हो जाएगा और साथ में मैं ग्रुप्स में भी जो मेरे पास बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ भी मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेन हमारी इंफॉर्मेशन है इन्होंने बताया हो कहीं पे सीट्स का, तो हम उसकी बात करेंगे। हाँ जी, तो ये सारे सैनिक स्कूल्स हैं, उनकी वेबसाइट दी हुई है। ठीक है, तो आप यहाँ से इनकी वेबसाइट्स भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो मेन पार्ट आता है ये सेंटर कोड्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो पंजाब के हम देखते हैं जी, पंजाब में हमारे कौन कौन से सेंटर बनेंगे। जम्मू कश्मीर के ये सेंटर बनेंगे जी, जम्मू, कठुआ, श्रीनगर। हिमाचल प्रदेश के बनेंगे बिलासपुर, चंबा, धर्मशाला, मंडी, नाहन, शिमला, सुजानपुर, टीरा, ऊना, ये आपके सेंटर्स बनेंगे। ठीक है जी, और पंजाब के, हाँ जी, पंजाब के सेंटर है अमृतसर, फरीदकोट, कपूरथला, लुधियाना, पटियाला। तो मैंने आपको बोला ही था अमृतसर, फरीदकोट, कपूरथला, लुधियाना, एक सेंटर पटियाला। तो ये 5 सेंटर ही बनेंगे। तो आप इनमें से कोई भी सेंटर आपके लिए ऑप्शन आएगा, आप उसमें फिल कर सकते हैं कि हमें कौन सा सेंटर लेना है। तो देखिए यहाँ पे सीट्स का बताया गया है। अगर मान लीजिए टोटल सीट्स 100 है, उसमें 67 जो सीट्स हैं वो किसकी हैं, स्टेट कैटेगरी की। उसमें 10 सीट SC की हैं, 5 सीट ST की हैं, 18 सीट OBC की हैं और 34 सीट जो है वो किसकी आ जाएंगी, जनरल कैटेगरी की। अब इन 34 का 25% डिफेंस को मिलेगा, 9 सीट उनको मिलेगी। ठीक है, तो जनरल के लिए जो बचा वो कितना बचा, 25। तो जनरल को मिली 25, डिफेंस को मिली 9, OBC को 18, ST को 5 और SC को 10। अगर सीट्स हैं 100 में से ये 67 का है। अगर यहाँ पे 33 सीट्स हैं तो वापस से वो आपकी सीट जो है कम हो जाएगी। इसलिए कई पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर हम अपनी स्टेट में अप्लाई करें या कपूरथला में अप्लाई करें या पंजाब में या कहीं और करें। तो मैं आपको इसीलिए बोलता हूँ कि अपनी स्टेट में अप्लाई कीजिए, वहां पे आपको
ज्यादा परसेंटेज आपकी मिलती है, 67% मिलते हैं। तो अगर आप अदर स्टेट्स में जाएंगे तो देखिए जनरल में 25, यहाँ पे 13, डिफेंस 9 है, अदर स्टेट्स में 4 है, यहाँ पे आपका ओबीसी में 18, उधर आपका 9, हाफ हो जाता है, एसटी का 5, इधर 2, एससी के 10, इधर आपके 5, तो ये हाफ सीट्स हो जाता है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि आपने अप्लाई करना है तो अपने ही स्टेट में अप्लाई करना है, दूसरे स्टेट में अप्लाई करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने अब सीट्स बताई हैं, कौन से स्कूल में कितनी सीट्स हैं। तो हम बात करते हैं जी कपूरथला की। हाँ जी, तो कपूरथला में इस साल बहुत बहुत मुबारक हो सबको, कपूरथला में सीट्स इस साल बढ़ गई हैं, इस 60 सीट्स हो गई हैं, 60, टोटल 70 सीट्स हैं, ठीक है जी। तो टोटल हमारे पास ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल वैकेंसीज, तो टोटल वैकेंसीज हमारे लिए हो गई हैं जी 70। पिछले साल ये हमारे लिए थी टोटल 60 थी, उसमें से 10 सीट लड़कियों की थी, तो 10 सीट लड़कियों की हैं, 60 सीट लड़कों की हैं, और ये है 9th की सीट्स, 9th की है 15 सीट, ठीक है जी। तो इनका यहाँ पे आपको बताया गया है, होम एससी की 2 है, एसटी की 0, ओबीसी की 3, डिफेंस की 1, जनरल की 4 सीट, ये यहाँ पे बताया गया आपको 9th क्लास का, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ सीट्स का कैटेगरी विद वैकेंसीज इन क्लास 9, ये टेंटेटिव लिखा हुआ है, तो हो सकता है ये सीट्स आपकी बढ़ भी जाएंगी, कम नहीं होंगी, बढ़ेंगी, ठीक है। तो ये आपकी सीट्स जो है टेंटेटिव लिखी है, मोस्ट प्रोबेबल टेंटेटिव का मतलब तो यही होता है कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, पर हमेशा सीट्स बढ़ती ही हैं, क्योंकि बच्चे कई होते हैं जो 10th क्लास के बाद स्कूल छोड़ देते हैं, नहीं जाते हैं, तो उनकी सीट्स को एडजस्ट करते हैं, तो अगर एडजस्ट करेंगे तो सीट्स जो है बढ़ती ही हैं, कम नहीं होती। तो ये आपकी नंबर ऑफ सीट्स जो है आपको यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। और हमारे पास सुजानपुर टीरा हिमाचल के लिए उधर 73 सीट्स हैं, और 9th क्लास की कोई सीट नहीं है, तो हिमाचल का कई भाई को जो बच्चा है जो 9th क्लास का है उसका अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सीट्स ही नहीं है, तो आपका वहां पे नहीं होगा, ठीक है जी। उसके बाद और कौन से स्कूल का है हमारे पास, और कौन है हमारे पास जम्मू कश्मीर से है, तो जम्मू कश्मीर में हमारा कौन सा स्कूल आता है जी, जम्मू कश्मीर में हमारा स्कूल आता है नगरोटा, तो नगरोटा देखिए कहाँ है नगरोटा जी, ये रहा नगरोटा। तो नगरोटा में टोटल सीट्स हैं 65, उसमें से 55 बॉयज की हैं और 10 सीट लड़कियों की है, और 9th के लिए वहां भी कोई सीट नहीं है। तो मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तभी आप 9th के लिए यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे 9th की कोई सीट नहीं है। या अगर आप दूसरी स्टेट से बिलोंग करते हैं, ऐसा नहीं है कि हताश नहीं होना है बेटा, आप दूसरी स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं, आप जो कपूरथला में अप्लाई कर सकते हैं अगर आप हिमाचल से बिलोंग करते हैं, पर आएंगे आप अदर स्टेट में, ठीक है। और भी जहां पे सीट्स हैं, घोड़ा खाल में 22 सीट हैं, वहां अप्लाई कर सकते हैं, पर जाना आपको अदर स्टेट में पड़ेगा। जो आपके जम्मू कश्मीर और हिमाचल के बच्चे हैं, आपको दूसरी स्टेट में ही अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी स्टेट में आपके लिए सीट्स नहीं है, ना ही जम्मू में है ना ही हिमाचल में, हिमाचल में भी 0 है, और नगरोटा में भी 9th क्लास के लिए सीट्स जो हैं वो 0 है। तो ये जो चीज थी ये हमें यहाँ देखनी बड़ी जरूरी थी कि कितनी टोटल हमारे पास सीट्स आती है, क्योंकि लास्ट ईयर हमारी सैनिक स्कूल कपूरथला के लिए बहुत सीट्स जो थी कम थी। ये आगे बहुत सारे ये सर्टिफिकेट्स दिए हुए हैं, ये आपको बाद में काम आएंगे, ये अभी आपको काम नहीं चाहिए। या ये देखिए, ये आपका सर्विस सर्टिफिकेट आपको बताया गया है, और यहाँ पे आपका ये ओबीसी का सर्टिफिकेट भी, तो ये आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट मैंने आपको बताया बन जाएगा, तो आप इसको बनवा लीजिए। साथ में ये आपका सर्विस सर्टिफिकेट, ये मैंने आपको बताया ही था, जो जिनके पेरेंट्स आर्मी में है, कि उनका दैट इज नंबर जो है, रैंक ये है, नाम ये है, फादर मदर इज करेंटली इन सर्विस, ठीक है। तो ये आपका सर्टिफिकेट इस तरह से बन जाएगा। और ये कास्ट सर्टिफिकेट है, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, ये आपका बन जाएगा सुविधा केंद्र से, ठीक है। तो इस पे ये चीज देखिए, यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, ये फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट ही बना सकता है, कहीं पे आप वहां मत चले जाइएगा नोटरी में, नोटरी से स्टैंप लगवा के एफिडेविट पे ले आएगा, वो नहीं चलेगा। फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से सर्टिफिकेट चाहिए, नोटरी का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरह का स्क्रीन आएगा जहां पे आप अप्लाई करेंगे, तो एप्लीकेशन इस तरह से आपका ये पूरा एप्लीकेशन का उन्होंने आपको स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, ठीक है। तो लास्ट में इस तरह का आपका जो फॉर्म है, इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म आपके बच्चे का प्रिंट आउट, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट योर सैनिक स्कूल एग्जाम विच इज गोइंग टू हैपन ऑन 9th of January